हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो हिंदी से संबंधित होंगे और आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम, एसएससी जीडी एग्जाम तथा उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती, जहां पर भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सीरीज काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और लास्ट में कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए साथियों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन 1 है दांत काटी रोटी, ऑप्शन बी है आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी है अक्ल की दुम, ऑप्शन 4 है आबनूस का कुंदा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होता है आस्तीन का सांप होना। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दूरदर्शी, ऑप्शन बी दत्तचित्त, ऑप्शन सी कुशाग्र बुद्धि और ऑप्शन डी जितेंद्री। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द के रूप में अगर शब्द प्रयोग करना हो तो उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है पाधन अवन, ऑप्शन बी है पाधन वन, ऑप्शन सी है पोधन अन और ऑप्शन डी है पौधन अन। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पोधन अन पवन का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए पुनर्धन जन्म, ऑप्शन बी पुह धन नरजन्म, ऑप्शन सी पुनः धन जन्म और ऑप्शन डी पुनर्धन आजन्म। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन एक यण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, इत्यादि में यण संधि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नाक रगड़ने का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए नाक में चोट लगना, ऑप्शन बी इज्जत देना, ऑप्शन सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन डी चापलूसी करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना नाक रगड़ने के मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए उत्थान, ऑप्शन बी उत्कर्ष, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी अवनति। तो उन्मूलन का विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, रोपण। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी वीर काल, ऑप्शन डी बीज वपन काल। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए आलम की, ऑप्शन बी बोधा की, ऑप्शन सी ठाकुर की, ऑप्शन डी घनानंद की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये प्रश्न संख्या 39 के रूप में आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, घनानंद की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन एक सरस्वती, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो कालिंदी आप सभी लोग जानते हैं यमुना का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा लेखक के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन एक सिर मारना, ऑप्शन बी सिर पर सेहरा बंधा होना, ऑप्शन सी है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऑप्शन डी है सिर पर शैतान सवार होना। तो साथियों, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना जो है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का सही अर्थ है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है,
किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय और ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है और इस प्रश्न का हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि हमारे आंसर बताने से पहले ही आप आंसर कमेंट करेंगे। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। नहीं साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कबीर दास। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है? ऑप्शन ए उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी इतिहास तिमिरनाशक, ऑप्शन सी बनारस अखबार, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र मैगनीज। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिंतामणि निबंध संग्रह जो है रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, काशी नागरी पटरानी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1893 ईस्वी, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी 1903 ईस्वी, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1893 ईस्वी में काशी नागरी पटरानी सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी लल्लूलाल जी और ऑप्शन डी राम प्रसाद निरंजनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, लल्लू लाल की प्रेम सागर जो है रचना है। वही आपको बता दें, नासकेतो उपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन अगला प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया और ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारक के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बनेगा क्या? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, घा का उच्चारण स्थान कंठ है। पूरे का वर्ग का उच्चारण स्थान ही कंठ है। अगला प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए का धनसा, ऑप्शन बी का धनचा, ऑप्शन सी का धनछा, ऑप्शन डी का धनसा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन अस्पृश्यता की शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता इस तरीके से लिखा जाएगा। ये सब के सब गलत है। कवि का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए कवि, कवियत्री, ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी कवियत्री। तो साथियों, इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। अगला प्रश्न है, तरणी का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है नाम, ऑप्शन सी युति और ऑप्शन डी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताएं इसके बारे में भी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1
तरणी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, मीन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सीखी, ऑप्शन बी शापक, ऑप्शन सी विभावरी और ऑप्शन डी मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन ए आत्मजा, ऑप्शन बी नंदिनी, ऑप्शन सी भार्या, ऑप्शन डी कन्या। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो भिन्न है, बाकी सब तीनों का सेम अर्थ है। अगला प्रश्न है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए स्वर्गीय, ऑप्शन बी लौकिक, ऑप्शन सी पार्थिव, ऑप्शन डी आद्वितीय। तो अनुपम शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो आद्वितीय है। और साथियों, आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कान का कच्चा होने का अर्थ है। ऑप्शन ए कम सुनना, ऑप्शन बी सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन सी दूसरे की बात मानना, ऑप्शन डी कान का कमजोर होना। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी बात पर ही विश्वास कर लेना। तो साथियों, ये थे हिंदी के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज नंबर 2, और इसमें हमने हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी के साथ डिस्कस किया है जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी आपकी सभी उन परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।